जय माता महालक्ष्मी। परम आदरणीय और धर्म प्रेमी श्रोतागणों, क्या आपने कभी अपने जीवन में यह सुना है या इस बात पर विचार किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार परम दयालु भगवान श्री हरि विष्णु और ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति, करुणा की सागर जगत जननी माता लक्ष्मी की एक ऐसी भी अलौकिक और परम कल्याणकारी कथा है जिसे यदि कोई भी साधारण मनुष्य पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ केवल अपने कानों से सुन भर ले तो उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख, घोर से घोर दरिद्रता और जन्मों जन्मों के संचित कष्ट अपने आप ही भस्म हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज गुरुवार का अत्यंत पवित्र और शुभ दिन है। हमारे सनातन धर्म के वेदों और पुराणों में गुरुवार के दिन को देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष उपासना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और अनंत फलदायी बताया गया है। आज के इस परम कल्याणकारी अवसर पर मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की एक ऐसी ही चमत्कारी, पूर्णतः सत्य, हृदय स्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा का केवल श्रवण करने मात्र से आपके जीवन की सभी बाधाएं, मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। यह कथा एक ऐसे महान, प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट की है जिसे समय के क्रूर फेर और अनजाने में हुए एक अहंकार भरे कृत्य के कारण अपना सब कुछ गंवाना पड़ा, जिसका सारा ऐश्वर्य छिन गया और जो महलों के सुख छोड़कर दाने दाने का मोहताज एक भिखारी बन गया। परंतु जब उसी राजा पर नारायण और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि पड़ी और उसने सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित किया, तो कैसे उसकी भक्ति ने उसका खोया हुआ साम्राज्य और भाग्य वापस लौटा दिया। यही आज आप इस अद्भुत कथा में जानेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, अपनी सभी सांसारिक चिंताओं को कुछ देर के लिए भूलकर अपने मन को एकाग्र करें, प्रभु का ध्यान करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आइए इस अत्यंत मार्मिक और कल्याणकारी कथा का रसपान करते हैं। परंतु कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर बात कहना चाहता हूं। गुरुवार का यह पावन व्रत और भगवान श्री हरि तथा माता लक्ष्मी की यह कथा कभी भी बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि अधूरा श्रवण और अधूरा ज्ञान हमेशा मन में भ्रम और संशय पैदा करते हैं, जिससे व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। यह कथा केवल किसी एक राजा के पतन और उत्थान की कहानी नहीं है। ये तो हमारी और आपकी आत्मा की शुद्धि, अडिग विश्वास, अटूट साहस और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का एक शक्तिशाली संदेश है। भगवान विष्णु हमें यह बताते हैं कि यदि मनुष्य के हृदय में सच्ची निष्ठा हो तो उसके द्वारा किया गया एक छोटा सा व्रत और सच्चा प्रयास भी पहाड़ों जैसी मुसीबतों को राई बना देता है और संकटों को हवा में उड़ा देता है। हो सकता है आज इस कथा का कोई एक प्रसंग सीधे आपके दिल में उतर जाए और आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा दे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और आपके मन में नारायण के प्रति तनिक भी प्रेम है, तो इस आध्यात्मिक संदेश को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए श्री हरि और माता लक्ष्मी के श्री चरणों का स्मरण करते हुए इस परम कल्याणकारी गुरुवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। सृष्टि के आरंभिक काल में जब पृथ्वी पर साक्षात धर्म का बोलबाला था और लोग सत्य के मार्ग पर चलते थे, उसी स्वर्ण युग में चारों दिशाओं में फैला हुआ एक अत्यंत समृद्ध, विशाल और सुरम्य राज्य हुआ करता था, जिसका नाम स्वर्णप्रस्थ था। स्वर्णप्रस्थ राज्य की छटा इतनी निराली और मनमोहक थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग के देवताओं ने अपनी नगरी को धरती पर उतार दिया हो। दूर दूर तक फैले लहलहाते हुए खेत, निर्मल और शीतल जल से भरी कलकल करती नदियां, मीठे फलों से झुके हुए वृक्ष और आकाश चूमते भव्य मंदिर उस राज्य की शोभा को चार चांद लगाते थे। इस गौरवशाली और महान राज्य के जो अधिपति थे वे थे शूरवीर, न्यायप्रिय, दया के सागर और परम धार्मिक महाराजा धर्मपाल। महाराजा धर्मपाल केवल अपनी युद्ध कला और शौर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति अथाह प्रेम, अपनी निष्पक्ष न्याय प्रणाली और ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। उनका हृदय
अपनी प्रजा के लिए सदैव वात्सल्य से भरा रहता था। महाराजा धर्मपाल के शासनकाल में धर्म और नीति का साक्षात वास था। उनके राज्य में कभी किसी को कोई पाप या अधर्म करते नहीं देखा गया था। चोरी, डकैती, झूठ और फरेब का तो स्वर्ण प्रस्थ में नामो निशान तक नहीं था। व्यापार लगातार ऊंचाइयों को छू रहा था। सभी किसान सुखी और संपन्न थे और राज्य के खजाने में कभी भी धन या अनाज की कोई कमी नहीं रहती थी। स्वर्ण प्रस्थ का हर एक नागरिक अपने राजा को भगवान और पिता के समान आदर देता था और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी ही संतान समझकर उनके हर सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। महाराजा धर्मपाल स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी के अनन्य और परम भक्त थे। उनका तो मानो पूरा जीवन ही नारायण की भक्ति के गहरे रंग में रंगा हुआ था। उनके दिन की शुरुआत ही सूर्योदय के समय भगवान विष्णु के चरणों में जल अर्पित करने और माता लक्ष्मी की भव्य आरती उतारने के साथ होती थी। महाराजा धर्मपाल के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अत्यंत दानवीर थे। उनके महल के विशाल द्वार से कभी कोई याचक, कोई गरीब, कोई साधु संत या कोई भी भूखा व्यक्ति कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम ढलने तक राजा स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मणों और गरीबों को स्वर्ण मुद्राएं, नए वस्त्र और शुद्ध अन्न का दान किया करते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि यह सारा वैभव, यह राजपाट, सब कुछ श्री हरि का दिया हुआ एक प्रसाद मात्र है और इसे नारायण के ही बच्चों की सेवा में निसंकोच लुटा देना चाहिए। महाराजा धर्मपाल की अर्धांगिनी और स्वर्ण प्रस्थ की महारानी थीं महारानी सुमति। महारानी सुमति रूप और सर्वगुण संपन्न होने की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं। वे जितनी अधिक रूपवान थीं, उनका अंतर्मन उससे भी कहीं अधिक पवित्र और दयालु था। महारानी सुमति भी अपने पति के समान ही श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की परम आराधिका थीं। वे एक आदर्श पत्नी की भांति पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए महाराजा के हर एक धार्मिक अनुष्ठान में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं। जब महाराजा धर्मपाल खजाने से दान करते तो महारानी सुमति स्वयं राज रसोई में जाकर अपने हाथों से भोजन तैयार करवाती और दरिद्रों तथा ब्राह्मणों को अत्यंत प्रेम से परोसती थीं। दोनों पति पत्नी का जीवन मानो अध्यात्म, अगाध प्रेम और निस्वार्थ सेवा की एक निर्मल नदी के समान बह रहा था। महल के बिल्कुल मध्य भाग में एक अत्यंत विशाल और दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जहां साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की श्वेत संगमरमर से बनी कई फीट ऊंची अत्यंत मनमोहक मूर्ति स्थापित थी। महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति बिना किसी नागा के प्रतिदिन सुबह और शाम वहां जाते थे और पूरे विधि विधान से ईश्वर की पूजा अर्चना करते थे। उनके पूजा करते समय शंख और घंटों की गूंज से पूरा महल पवित्र हो उठता था और वातावरण में शुद्ध धूप और चंदन की सुगंध महकती रहती थी। समय अपनी निर्धारित गति से बिना रुके आगे बढ़ रहा था। दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने और महीनों से वर्ष बीतते जा रहे थे। महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति का जीवन सुख, अपार शांति और समृद्धि के महासागर में गोते लगा रहा था। राज्य का नाम और कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों के राजा भी महाराजा धर्मपाल की शक्ति और उनके धार्मिक आचरण के आगे अपना सिर झुकाते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वर्णप्रस्थ राज्य में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी ने अपना स्थायी निवास बना लिया है और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हर पल उस भूमि पर बरस रहा है। महाराजा और महारानी की ईश्वर के प्रति भक्ति समय के साथ और भी अधिक गहरी होती जा रही थी। उनके मन में यह विचार घर कर गया था कि उनके जीवन का यह सुनहरा और सुखद समय अब कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, कभी किसी निर्बल को नहीं सताया था और हमेशा धर्म के रास्ते पर ही अपने कदम बढ़ाए थे। परंतु आदरणीय श्रोतागणों, इस मायावी संसार का एक सबसे शाश्वत, कठोर और अटल नियम है समय का चक्र। यह काल चक्र बड़ा ही विचित्र, बलवान और कभी कभी अत्यंत निर्दयी होता है। यह कभी किसी के लिए एक समान नहीं रुकता। जो आज सिंहासन पर बैठा एक चक्रवर्ती राजा है, वह कल सड़क का एक मामूली भिखारी बन सकता है, और जो आज मखमल के गद्दों पर सोता है, समय उसे कल कांटों के बिस्तर पर सोने के लिए विवश कर सकता है। सुख की छांव के बाद
दुख की धूप और दुख के बाद फिर से सुख का आना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार अंधियारी रात के बाद सवेरे का सूरज निकलता है। विधि के इस कठोर विधान को स्वयं ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मनुष्य जब लगातार सुख भोगता है तो कई बार वह अपने अनजाने अहंकार में यह भूल जाता है कि प्रारब्ध और भाग्य के खेल बड़े ही अप्रत्याशित होते हैं। महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति के चमकते हुए जीवन में भी अब एक ऐसा भयंकर और काला अंधकार छाने वाला था जिसकी उन्होंने अपने किसी बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक दिन की बात है जब महाराजा धर्मपाल अपने सुसज्जित राज दरबार में बैठे हुए अपनी प्रजा की फरियाद सुन रहे थे। तभी अचानक दोपहर के समय आकाश में चारों ओर से काले और घने बादलों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। दिन के समय में ही चारों तरफ ऐसा घना और डरावना अंधकार छा गया मानो रात हो गई हो। अचानक भयंकर तेज हवाएं और आंधियां चलने लगी और महल की छतों पर लगे हुए झंडे बड़ी जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। इस डरावने दृश्य को देखकर महाराजा धर्मपाल के मन में अचानक एक अजीब सी और अनजानी बेचैनी उत्पन्न होने लगी। उनके हृदय ने जैसे उन्हें यह आभास कराया कि यह प्रकृति उन्हें कोई बहुत बड़ा और अशुभ संकेत दे रही है। राज्य के मुख्य राजगुरु ने भी तुरंत अपनी ज्योतिषीय गणनाएं की और चिंतित होकर महाराजा को सावधान किया कि हे राजन, आने वाला समय ग्रहों की विपरीत दिशा के कारण आपके और इस राज्य के लिए अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। आपको अपनी बुद्धि, विवेक और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को अब और भी अधिक मजबूत करना होगा। महाराजा ने अपने राजगुरु की इन चेतावनियों को बहुत ही गंभीरता से सुना और उसी क्षण विष्णु मंदिर में जाकर अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने प्रार्थना की कि तो हे जगत के पालनहार प्रभु, मेरे इस राज्य और मेरी इस मासूम प्रजा पर कभी कोई आंच न आने देना। परंतु होने को कुछ और ही खेल रचना था। आखिर वह दुर्भाग्य से भरा दिन आ ही गया जिसने महाराजा धर्मपाल के उस हंसते खेलते और वैभव से परिपूर्ण जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। विद्वान कहते हैं कि जब इंसान का विनाश काल निकट आता है तो सबसे पहले उसकी मति यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या फिर उसका भाग्य उसे किसी ऐसे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहां से उसका गिरना तय होता है। एक दिन महाराजा धर्मपाल अपने शौक के चलते कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल की ओर आखेट शिकार करने के लिए निकल पड़े। एक हिरण का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों की टुकड़ी से पूरी तरह बिछड़ गए और जंगल के बहुत ही सुनसान और गहरे हिस्से में चले गए। दोपहर का समय बीत चुका था, सूरज सिर पर था और भयंकर प्यास के कारण महाराजा का गला पूरी तरह से सूख रहा था। वे पानी की एक बूंद के लिए व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। तभी अचानक उनकी दृष्टि घने और ऊंचे पेड़ों के बीच बने एक बहुत ही शांत और पवित्र छोटे से आश्रम पर पड़ी। वह आश्रम कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि वह महान तपस्वी, योग विद्या के झाता और त्रिकालदर्शी महर्षि तपोनिधि का आश्रम था। महर्षि तपोनिधि उस समय साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान में एक अत्यंत ही गहरी और घोर समाधि में लीन बैठे थे। उनका शरीर पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल था और वे बाहरी दुनिया की किसी भी आहट से पूरी तरह बेखबर थे। प्यास से तड़पते हुए और थकान से चूर महाराजा धर्मपाल लड़खड़ाते कदमों से उस आश्रम के भीतर गए। उन्होंने देखा कि सामने एक अत्यंत तेजस्वी महात्मा अपनी आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। महाराजा ने अत्यंत धीमे और कमजोर स्वर में उनसे कहा, हे मुनिवर, मैं इस स्वर्णप्रस्थ राज्य का नरेश महाराजा धर्मपाल हूं। मैं जंगल में अपना मार्ग भटक गया हूं और प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कृपया मुझे थोड़ा सा जल पिलाकर मेरे प्राणों की रक्षा करें। परंतु महर्षि तपोनिधि तो उस समय प्रभु के ध्यान में थे। उन्हें राजा की वह आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। राजा ने उन्हें 2-3 बार और ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन महर्षि के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। अब एक तरफ प्राण हर लेने वाली प्यास और दूसरी तरफ एक बड़े राज्य का राजा होने का वह सूक्ष्म अहंकार, इन दोनों ने मिलकर महाराजा धर्मपाल की सोचने समझने की शक्ति पर एक मोटा पर्दा डाल दिया। वे मन ही मन अत्यंत कुपित होकर सोचने लगे कि यह कैसा अशिष्ट और ढोंगी साधु है जो अपने राज्य के राजा को अपने सामने खड़ा देखकर भी उठकर उसका आदर सत्कार नहीं कर रहा है। पानी पिलाना तो दूर की बात है,
यह तो जानबूझकर आंखें बंद करके समाधि का नाटक कर रहा है ताकि इसे अपने राजा की सेवा न करनी पड़े। भयंकर क्रोध और विवेकहीनता के उस काले क्षण में महाराजा धर्मपाल अपनी सारी मर्यादाएं, अपना सारा धर्म भूल गए। उन्होंने अपने पास ही जमीन पर एक मरे हुए जहरीले सांप को पड़ा हुआ देखा। राजा ने अपने धनुष की नोक से उस मृत सर्प को उठाया और उसे ध्यान में बैठे परम पूज्य महर्षि तपोनिधि के गले में एक माला की तरह डाल दिया। यह कृत्य कोई साधारण भूल नहीं थी, बल्कि एक परम धर्मात्मा राजा के हाथों हुआ एक बहुत ही बड़ा और अक्षम्य महापाप था। एक महान तपस्वी ब्राह्मण और नारायण के उस परम भक्त का ऐसा घोर अपमान करके महाराजा वहां से अपने राज्य की ओर वापस लौट पड़े। जब राजा अपने महल में पहुंचे और उन्होंने जल ग्रहण किया, तब जाकर उनके मस्तिष्क की गर्मी शांत हुई। शांत दिमाग से जैसे ही उन्होंने अपने द्वारा किए गए उस कृत्य के बारे में सोचा, उनके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। भय के मारे उनके पसीने छूटने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगे, हे भगवान नारायण, यह आज मेरे हाथों से क्या हो गया। मैंने एक परम ज्ञानी संत का इतना बड़ा और घोर अपमान कर दिया। केवल क्षण भर के क्रोध में आकर मैंने अपनी जीवन भर की सारी धार्मिक शिक्षा और अपने पुण्यों को आग में झोंक दिया। महाराजा धर्मपाल आत्मग्लानि की भीषण अग्नि में भीतर ही भीतर जलने लगे। वे बिना एक पल गंवाए सीधे राजमहल में स्थित माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंदिर की ओर नंगे पैर दौड़ पड़े। उनके पैर बुरी तरह कांप रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहकर उनके गालों को भिगो रही थी। महाराजा धर्मपाल ने मंदिर के भीतर पहुंचते ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के ठीक सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और रुदन करते हुए बोले, हे कमल नयन, हे दुष्टों का संहार करने वाले प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझसे अनजाने में केवल कुछ पल के क्रोध के वशीभूत होकर एक ऐसा भयंकर अनर्थ हो गया है जो मेरे कुल और मेरे माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। मैंने एक ब्रह्मर्षि का घोर अपमान किया है। हे माता लक्ष्मी, मुझ पापी और मूर्ख पर कृपा करें और मुझे इस पाप से बचा लें। महारानी सुमति ने जब अपने शूरवीर पति को इस प्रकार असहाय होकर विलाप करते हुए देखा तो वे भी बुरी तरह डर गईं। जब राजा ने रोते हुए जंगल की वह पूरी घटना अपनी रानी को बताई तो महारानी सुमति के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। रानी भी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी और दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। लेकिन महाराजा धर्मपाल अपने मन की गहराइयों में यह अच्छी तरह से जानते थे कि यह कोई मामूली अपराध नहीं था। यह एक ऐसा घोर महापाप था जिसका भयंकर दंड उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। हमारे सभी शास्त्रों में यह बात बार बार कही गई है कि किसी भी सच्चे संत, किसी ब्राह्मण या प्रभु के भक्त का अपमान करना साक्षात ईश्वर का अपमान करने के बराबर होता है। राजा ने अपनी रोती हुई पत्नी से भारी मन से कहा, हे सुमति, मैं यह भली भांति जानता हूं कि मेरे इस कुकृत्य के कारण हमारे जीवन के सुखों का सूर्य अब हमेशा के लिए अस्त होने वाला है। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, वे मेरी आत्मा को शायद क्षमा कर दें, परंतु कर्म का सिद्धांत बहुत ही अटल और कठोर है। मुझे मेरे इस घोर पाप का दंड हर हाल में भुगतना पड़ेगा और मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। राजा और रानी ने उस भयानक रात में अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने पूरी रात केवल रोते हुए और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए जाग कर बिताई। और फिर वही हुआ जिसका उन दोनों को सबसे ज्यादा डर था। जंगल में जब महर्षि तपोनिधि की वह घोर समाधि टूटी और उन्होंने अपने गले में लिपटा हुआ वह मृत सर्प देखा तो उन्हें तनिक भी क्रोध नहीं आया, बल्कि वे यह देखकर अत्यंत दुखी हो गए कि आखिर किस अज्ञानी मनुष्य ने अपने कर्मों को बिगाड़ने के लिए ऐसा नीच कार्य किया है। आश्रम के अन्य शिष्यों ने महर्षि को बताया कि यह दुष्कृत्य किसी और का नहीं बल्कि स्वयं स्वर्णप्रस्थ के महाराजा धर्मपाल का है। महर्षि तपोनिधि ने एक लंबी और ठंडी सांस ली और अत्यंत दुख भरे शब्दों में कहा, जिस राजा के राजसी अहंकार और मद ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह एक साधु के अपमान पर उतर आया, उसका वह सारा राजसी मद अब बहुत जल्द चूर चूर हो जाएगा। माता लक्ष्मी उस राजा के महल से हमेशा के लिए रूठ कर चली जाएंगी
जो धर्म की मर्यादाओं को लांघ जाता है। महर्षि के मुख से निकले हुए यह शब्द किसी क्रोध में दिया गया श्राप नहीं थे, बल्कि यह तो सीधे सीधे राजा के बुरे कर्मों का फल था, जो अब अपनी पूरी तीव्रता के साथ प्रकट होने वाला था। अगले ही दिन से महाराजा धर्मपाल के उस सुंदर और शांत राज्य पर मानो दुखों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। देखते ही देखते राजा को अपने उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए आने वाले कई वर्षों तक एक अत्यंत ही कष्टकारी, भयानक और हृदय विदारक यात्रा से गुजरने के लिए विवश होना पड़ा। राज्य का भरा पूरा राजकोष धीरे धीरे करके पूरी तरह खाली होने लगा। पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया और महाराजा धर्मपाल का सारा वैभव छिनता चला गया। यह उनके जीवन का सबसे काला और अंधकारमय अध्याय था। प्रिय श्रोतागणों, महाराजा धर्मपाल के हाथों एक संत के अपमान का वह घोर अनर्थ हो चुका था और नियति अब अपना सबसे क्रूर खेल दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। महर्षि तपोनिधि के आश्रम से जो कर्मफल की विनाशकारी तरंगें उठी थीं, उन्होंने देखते ही देखते स्वर्णप्रस्थ राज्य के भाग्य को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। एक ऐसा समय आ गया जब महाराजा धर्मपाल के सुखों का वह मजबूत साम्राज्य रेत के महल की भांति भरभरा कर ढहने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माता लक्ष्मी किसी से रुष्ट होती है तो मनुष्य की बुद्धि और उसका सारा वैभव दोनों एक साथ उसका साथ छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो स्वयं प्रकृति ने स्वर्णप्रस्थ राज्य से अपना मुंह मोड़ लिया। जिस राज्य में नदियां हमेशा मीठे पानी से लबालब भरी रहती थीं और खेत हरी भरी फसलों से लहराते रहते थे, वहां अचानक एक ऐसा भयानक और सूखा अकाल पड़ गया कि लोगों की रूह कांप गई। बादलों ने जैसे कसम खा ली और स्वर्णप्रस्थ की भूमि को जल की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। पूरे 1 साल तक उस राज्य में आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। गहरे कुएं पूरी तरह से सूख गए। बड़ी बड़ी नदियां केवल सूखी धूल के मैदान बनकर रह गईं और कल तक हरे भरे दिखने वाले विशाल वृक्ष सूखकर बिना पत्तों के ठूंठ में बदल गए। अनाज की एक एक बाली और खाने के एक एक टुकड़े के लिए प्रजा तड़पने लगी। बेजुबान पशु पक्षी पानी और चारे के अभाव में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ने लगे। पूरे राज्य में चारों तरफ केवल हाहाकार, रोने की आवाजें और चीख पुकार मच गई। महाराजा धर्मपाल, जिनका हृदय कभी अपनी प्रजा के थोड़े से दुख को देखकर भी कांप उठता था, वे आज अपनी ही आंखों के सामने अपनी प्रिय संतान जैसी प्रजा को भूख और प्यास से तड़पते और मरते हुए देख रहे थे। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना भविष्य की चिंता किए अपने अन्न के सारे विशाल भंडारों के दरवाजे प्रजा के लिए खोल दिए। उन्होंने घोषणा कर दी कि जब तक मेरे राजकोष में अन्न का एक भी दाना बचा है, मेरे राज्य का कोई भी नागरिक भूखा नहीं मरेगा। परंतु वह अकाल इतना लंबा और इतना भयानक था कि कुछ ही महीनों के भीतर राजा के वे अक्षय भंडार भी पूरी तरह से खाली हो गए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे कभी समाप्त नहीं होते। जब अन्न का आखिरी दाना भी खत्म हो गया तो राजा ने अपने खजाने से सोने की मोहरें और स्वर्ण मुद्राएं निकालकर आसपास के पड़ोसी राज्यों से अनाज खरीदने की कोशिश की। परंतु विधाता का चक्र तो देखिए, जिन पड़ोसी राज्यों से मदद की उम्मीद थी, वहां भी अकाल की स्थिति पैदा हो गई और उन्होंने स्वर्णप्रस्थ को अनाज का एक दाना भी देने से साफ मना कर दिया। खजाने में धन तो बहुत सारा था, लेकिन उस सोने और चांदी को खाकर पेट की भूख नहीं मिटाई जा सकती थी। महाराजा धर्मपाल पूरी तरह से बेबस होकर अपने ऊंचे महल की खिड़की से नीचे सड़क पर अपनी प्रजा की उठती हुई लाशों को देखते थे। उनका कलेजा ग्लानि और आत्मग्लानि की उस भयानक आग में दिन रात झुलसने लगा। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यह सब किसी और के कारण नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए उसी एक महापाप का सीधा सीधा परिणाम है, जिसने उनके साथ साथ पूरे राज्य को इस नरक में धकेल दिया था। महारानी सुमति की हालत भी अब अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। वे महारानी, जो कभी 56 प्रकार के भोग और विलास का आनंद लिया करती थीं, अब अपने ही महलों के भीतर केवल साधारण जल पीकर अपने दिन काट रही थीं। वे दिन रात बिना कुछ खाए पिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती थीं। उनके रोने से उनकी आंखों के आंसू भी अब पूरी तरह सूख चुके थे। वे बस एक तक भगवान की मूर्ति के सामने देखती और कहती, हे नारायण, मेरे स्वामी से जो अपराध हुआ है
उसका जो भी दंड है आप मुझे दे दीजिए। इस निर्दोष प्रजा को इस प्रकार तड़पा तड़पा कर मत मारिए। हे जगत जननी महालक्ष्मी, आप तो करुणामयी मां हैं। कोई भी मां कभी अपनी संतानों पर इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। हमारी भूल को क्षमा कर दीजिए माता। परंतु उस मंदिर के गर्भगृह से केवल एक डरावनी और मौन शांति ही लौटकर उनके कानों तक आती थी। इसी बीच स्वर्णप्रस्थ राज्य की इस भूख प्यास से बेहाल और कमजोर स्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए उनके सबसे बड़े और घोर शत्रु पड़ोसी राज्य के निर्दयी राजा कालकेतु ने एक विशाल और हथियारबंद सेना के साथ स्वर्णप्रस्थ पर अचानक से आक्रमण कर दिया। महाराजा धर्मपाल के वफादार सैनिक तो पहले से ही भयंकर भूख और प्यास के कारण अधमरे हो चुके थे। उनके शरीरों में अब तलवार उठाने या युद्ध करने की तनिक भी शक्ति नहीं बची थी। फिर भी एक सच्चे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए महाराजा धर्मपाल ने अपनी बची खुची और कमजोर सेना को इकट्ठा किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतर गए। परंतु जहां साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण ने ही किसी का साथ छोड़ दिया हो, वहां किसी भी प्रकार की विजय कैसे संभव हो सकती थी। युद्ध के मैदान में भयंकर रक्तपात और मारकाट मच गई। महाराजा धर्मपाल के निष्ठावान सैनिक एक एक करके कटते गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराजा धर्मपाल ने अंत समय तक अत्यंत शूरवीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन दुश्मन की विशाल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा करते हुए और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए महाराजा धर्मपाल को भारी मन से युद्धभूमि से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। शत्रु राजा कालकेतु ने पूरे स्वर्णप्रस्थ के भव्य महलों पर अपना क्रूर अधिकार कर लिया। उसने राजा के आलीशान कमरों को लूटा, बचे हुए राजकोष पर अपना कब्जा कर लिया और भगवान विष्णु के उस अत्यंत दिव्य मंदिर को भी अपवित्र करने का प्रयास किया, जिसे महाराजा ने अपने प्राणों से भी ज्यादा संजो कर रखा था। महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति को उसी रात के घने अंधकार में फटे पुराने वस्त्रों में अपने ही महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप एक चोर की भांति भागना पड़ा। जिस राजा के पीछे कभी उसके इशारे पर हजारों सैनिकों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां चलती थीं, जिसके आगे आगे सेवक महाराजा धर्मपाल की जय के नारे लगाते हुए चलते थे, आज वही राजा अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़े हुए नंगे पैर जंगल के घने पत्थरों और कांटों भरे रास्तों पर बेतहाशा भागा जा रहा था। नुकीले कांटों के चुभने से उनके पैरों से लगातार खून बह रहा था। कई दिनों की भूख से उनका पेट पिचककर उनकी पीठ से सट गया था और पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें अपने ही उस प्यारे राज्य के जलते हुए घर और अपनी प्रजा की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। भागते भागते वे दोनों पति पत्नी स्वर्णप्रस्थ राज्य की सीमा को पार करके बहुत दूर एक बिल्कुल अनजान और भयानक जंगल में जा पहुंचे। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी तो महाराजा धर्मपाल ने एक पेड़ की सूखी हुई छांव के नीचे बैठकर अपनी पत्नी सुमति की अत्यंत दयनीय दशा देखी। महारानी के लंबे रेशमी बाल अब मिट्टी और धूल से सने हुए थे। उनके शरीर पर पहने हुए सुंदर वस्त्र जगह जगह से फट चुके थे और उनके कभी चमकते हुए चेहरे पर अब गहरी थकावट और मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर महाराजा धर्मपाल का बचा खुचा साहस भी पूरी तरह से टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी रानी के कांपते हुए ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और अत्यंत रुंधे हुए गले से कहा, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मेरी एक छोटी सी भूल, मेरे अहंकार और मेरी एक अज्ञानता ने तुम्हें महलों की महारानी से इन जंगलों की दर दर भटकने वाली भिखारिन बना दिया है। मैं कितना बड़ा अभागा और नीच इंसान हूं कि आज अपनी पत्नी को एक वक्त का भोजन भी नहीं दे पा रहा हूं। महारानी सुमति ने अपने फटे हुए आंचल से अपने आंसुओं को पोंछा और अपने टूटते हुए पति को संभालते हुए अत्यंत धीमे लेकिन बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा, हे मेरे स्वामी, आप स्वयं को इस तरह मत कोसिए। सुख और दुख तो इस जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। यदि हमने महलों के मखमली सुख एक साथ बैठकर भोगे हैं तो इस भयानक वन के कष्ट और यह कांटे भी हम एक साथ ही झेलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु अभी भी हमारे साथ हैं। वे केवल हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु पर से अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। महारानी की इन हिम्मत भरी बातों ने राजा को थोड़ा सा संबल और शक्ति तो दी,
लेकिन आने वाला समय उनके लिए अभी और भी अधिक क्रूर, भयानक और हृदय विदारक होने वाला था। अब महाराजा और महारानी का जीवन पूरी तरह से एक भिखारी का जीवन बन चुका था। वे एक साधारण और फटे हाल याचक की तरह एक गांव से दूसरे गांव दर दर भटकने लगे। उन फटे कपड़ों में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता था। वह राजा जो कभी लाखों लोगों को स्वर्ण मुद्राएं दान दिया करता था, आज मात्र एक सूखी रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाने को विवश था। कभी कभी तो लोग उन्हें गालियां देकर और दुत्कार कर अपने दरवाजे से भगा देते थे। कई बार गांव वाले उन्हें कोई चोर या डाकू समझकर उन पर पत्थर मारते थे। कई कई दिनों तक उन दोनों पति पत्नी को केवल गंदा पानी पीकर या जंगल के कड़वे और कसैले फल खाकर ही अपनी रातें गुजारनी पड़ती थीं। समय का यह इतना क्रूर और भयानक थप्पड़ था कि महाराजा धर्मपाल के भीतर का सारा अहंकार पूरी तरह से कुचलकर खाक हो चुका था और वे अब साक्षात सादगी, दीनता और पश्चाताप की एक प्रतिमूर्ति बन चुके थे। प्रिय श्रोतागणों, उन भयंकर वनों की खाक छानते हुए, भूख, प्यास और अपमान के अत्यंत तीखे और कड़वे घूंट पीते हुए महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति को दर दर भटकते हुए कई लंबे वर्ष बीत गए। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनके इन भयानक दुखों का अंत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। महाराजा धर्मपाल, जो कभी अपने महल में शुद्ध सोने के थाल में 56 प्रकार के भोजन करते थे, अब फटे हाल अवस्था में पेड़ों की छांव में बैठकर अपनी इस दयनीय नियति पर रोया करते थे। परंतु इस घोर दरिद्रता और प्राण ले लेने वाले संकट के लंबे काल में भी एक बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक परिवर्तन उनके भीतर आ चुका था। उनका वह सारा राजसी अहंकार पूरी तरह से गलकर आंसुओं के साथ बह चुका था और अब उनके हृदय में केवल और केवल अपने पाप के पश्चाताप की अत्यंत पवित्र अग्नि जल रही थी। भटकते भटकते एक दिन वे दोनों एक अत्यंत प्राचीन और शांत नदी के एकांत तट पर आ पहुंचे। उस नदी का जल कांच की तरह बिल्कुल साफ और निर्मल था और उसके किनारे पर लगे हुए विशाल वट वृक्षों की ठंडी और गहरी छांव उनके थके हुए मन को असीम शांति प्रदान कर रही थी। महाराजा धर्मपाल ने अपने थके और घायल कदमों से नदी के उस ठंडे जल में अपने पैर धोए और पास ही रखी एक बड़ी सी शिला, पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने मुड़कर महारानी सुमति की ओर देखा, जो कई दिनों की थकावट के कारण एक वृक्ष के मोटे तने से अपनी पीठ टिकाकर अपनी आंखें मूंदे हुए बैठी थीं। महाराजा ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और अपने मन की उस भयानक व्यथा को अब और नहीं रोक पाए। वे उठकर रानी के समीप गए और उनके चरणों के पास जमीन पर बैठकर अत्यंत करुण स्वर में बोले, हे मेरी सुमति, आज मेरी अंतरात्मा मुझे भीतर ही भीतर एक कीड़े की तरह खाए जा रही है। देखो, समय ने मुझसे कैसा भयंकर प्रतिशोध लिया है। कभी हमारे सिर्फ एक इशारे पर सैकड़ों दास और दासियां उत्तम व्यंजनों के सजे हुए थाल लेकर सिर झुकाए खड़े रहते थे और आज मैं तुम्हें पेट भरकर साधारण अन्न भी नहीं दे पा रहा हूं। यह सब मेरे उसी अक्षम्य और नीच अपराध का फल है जो मैंने उन दिव्य मुनि के साथ वन में किया था। मैंने एक मृत सर्प उनके पवित्र गले में डाला था और आज देखो, दुखों के अनगिनत सर्प मेरे पूरे जीवन को हर पल डस रहे हैं। मुझे अब सबसे बड़ा भय यह है, देवी, कि मेरे इस महापाप के कारण कहीं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक इस भयानक दरिद्रता का बोझ न उठाना पड़े। इतना कहते कहते महाराजा के नेत्रों से अश्रुओं की एक अविरल धारा बहने लगी, जो रानी के पैरों पर गिरकर उन्हें भिगो रही थी। महारानी सुमति ने तुरंत अपने पति को सहारा देकर वहां से उठाया और अत्यंत सम्मानपूर्वक उन्हें अपने समीप बिठाया। महारानी के मुख पर इतने कष्टों के बाद भी कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में अपने पति के लिए अगाध श्रद्धा और करुणा का भाव था। उन्होंने राजा के आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही मधुर और गंभीर वाणी में कहा, हे प्राणनाथ, आप इतने दुर्बल और निराश मत होइए। हमारे सनातन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म का फल तो साक्षात देवताओं को भी भुगतना पड़ता है, परंतु जब कोई मनुष्य अपने पाप को सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है और पश्चाताप के आंसुओं में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसके पापों का सारा मैल धुलने लगता है। हमारे दुखों की यह जो इतनी लंबी रात है, यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। मुझे महलों के ऐश्वर्य
और उस सुख के छिन जाने का कोई भी दुख नहीं है स्वामी। मुझे तो इस बात का गर्व है कि संकट के इस इतने घोर अंधकार में भी आपका मन धर्म के मार्ग से विमुख नहीं हुआ। महारानी सुमति ने आगे कहा, हे महाराज, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या भगवान श्री हरि विष्णु और करुणा की सागर माता महालक्ष्मी कभी अपने भक्तों को हमेशा के लिए त्याग सकते हैं? कदापि नहीं। वे तो अत्यंत करुणामयी हैं। यह वनवास, यह भूख, यह दरिद्रता हमारे लिए एक भट्टी के समान है, जिसमें तपकर हमारी भक्ति का सोना और भी अधिक शुद्ध हो रहा है। आप नारायण के नाम का आश्रय कभी मत छोड़िए। जब तक हमारे हृदय में साक्षात लक्ष्मी नारायण के प्रति विश्वास की एक भी छोटी सी लौ जल रही है, तब तक हम अनाथ नहीं हो सकते। धीरज रखिए स्वामी, क्योंकि जो मनुष्य संकट की अंतिम घड़ी तक अपना धैर्य बनाए रखता है, प्रभु उसका हाथ थामने स्वयं दौड़े चले आते हैं। महारानी की इन मर्मस्पर्शी और ज्ञान से भरी हुई बातों ने महाराजा धर्मपाल के टूटते हुए और निराश साहस को एक नई और शक्तिशाली ऊर्जा दी। उनके हृदय की तड़प थोड़ी शांत हुई और उन्होंने रानी के वचनों को अपने सिर माथे लगाया। उसी शाम जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और आकाश में एक सुंदर लालिमा बिखर रही थी, तभी अचानक नदी के दूसरे किनारे से एक अत्यंत ही अलौकिक और मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि किसी वीणा की तान जैसी इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर जंगल के खतरनाक पशु पक्षी भी बिल्कुल शांत होकर उस ओर देखने लगे। राजा और रानी ने चौंक कर देखा कि नदी के उस पार से एक अत्यंत वृद्ध, श्वेत, सफेद वस्त्र धारण किए हुए महात्मा अपने हाथ में एक तारा लिए भगवान विष्णु के भजनों का अत्यंत मधुर गान करते हुए उन्हीं की ओर चले आ रहे थे। उन महात्मा के मुख पर एक ऐसा दिव्य तेज था जो आंखों को चकाचौंध कर रहा था और उनकी लंबी दाढ़ी चांदी की तरह चमक रही थी। वे वृद्ध महात्मा कोई साधारण सन्यासी या साधु नहीं थे, बल्कि वे साक्षात देवगुरु बृहस्पति थे, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आदेश पर महाराजा धर्मपाल की इस कठिन परीक्षा की समाप्ति और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक साधारण मानव का रूप धरकर वहां साक्षात प्रकट हुए थे। वे महात्मा नदी पार करके धीरे धीरे राजा और रानी के बिल्कुल समीप आ गए। महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति ने बिना एक भी क्षण गंवाए उन दिव्य महात्मा के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, इस भयानक और सुनसान वन में आपके अलौकिक दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। कृपया यहां आसन ग्रहण करें। उस वृद्ध महात्मा ने अपने स्नेहमयी हाथों से राजा और रानी को जमीन से उठाया और उनके थके हुए चेहरों को देखकर अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, हे भद्र पुरुष और हे देवी, तुम्हारे चेहरों की यह गहरी उदासी, तुम्हारे यह फटे हुए वस्त्र और तुम्हारी आंखों में छिपा यह अगाध दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम दोनों आखिर कौन हो? तुम्हारी भाषा और तुम्हारे आचरण से तुम किसी अत्यंत उच्च कुल के प्रतीत होते हो, परंतु इस घने और भयानक जंगल में इस दयनीय अवस्था में तुम क्यों भटक रहे हो? क्या इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है? मुझे अपना दुख विस्तार से बताओ, क्योंकि संतों का हृदय दूसरों के दुखों को देखकर हमेशा मोम की तरह पिघल जाता है। महात्मा के मुख से इतने वात्सल्य और प्रेम भरे शब्द सुनकर महाराजा धर्मपाल के सब्र का बांध एक बार फिर से टूट गया। महाराजा धर्मपाल ने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं स्वर्णप्रस्थ राज्य का अभागा और भाग्यहीन राजा धर्मपाल हूं और यह मेरी अर्धांगिनी महारानी सुमति है। हम अपनी नियति और अपने ही बुरे कर्मों के मारे हुए हैं। राजा ने बिना कुछ भी छुपाए रोते हुए अपने राज्य के वैभव, अपने दानवीर होने के सूक्ष्म अहंकार और वन में महर्षि तपोनिधि के गले में मृत सर्प डालने वाले उस घोर अनर्थ की पूरी गाथा विस्तार से कह सुनाई। राजा ने अंत में अत्यंत दुखी होकर कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने किए गए उस पाप पर दिन रात भीतर ही भीतर जलता हूं। मेरा विशाल राजपाट मुझसे छिन गया, मेरी निर्दोष प्रजा अकाल से मर गई और आज हम दोनों दाने दाने को मोहताज हैं। कृपा करके हमें कोई ऐसा मार्ग, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे इस घोर पाप का प्रायश्चित हो सके और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा हमें पुनः प्राप्त हो सके। राजा की यह अत्यंत मार्मिक और सत्य से भरी हुई कथा सुनकर
उन महात्मा के तेजस्वी चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने राजा के कंधे पर अपना हाथ रखा और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा यह सच्चा पश्चाताप ही तुम्हारे पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुमने अपनी भूल को बिना किसी कपट के स्वीकार किया, यही तुम्हारी धार्मिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब सुनो, समय का चक्र अब तुम्हारे लिए बदलने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत कृपालु हैं। वे अपने भक्त को उसके कर्मों के कारण तड़पता हुआ तो देख सकते हैं, परंतु उसका पूर्ण विनाश कभी नहीं होने देते। तुम्हारे कष्टों के निवारण का और तुम्हारे उद्धार का समय अब निकट आ चुका है। महात्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आने वाला आगामी दिन गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की आराधना के लिए इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और फलदायी दिन माना गया है। मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय और चमत्कारी व्रत की विधि बताता हूं। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्ण श्रद्धा, कड़े नियम और पवित्रता के साथ इस गुरुवार का व्रत रखोगे, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करोगे और माता लक्ष्मी का ध्यान करोगे, तो तुम्हारे जीवन की यह दरिद्रता, यह घोर संकट ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे सुबह के सूरज के आते ही रात का घना अंधकार पल भर में गायब हो जाता है। राजा और रानी ने अत्यंत उत्सुकता और श्रद्धा से महात्मा की ओर देखा, मानो उन्हें गहरे समुद्र में डूबते हुए तिनके का कोई बहुत बड़ा सहारा मिल गया हो। प्रिय श्रोतागणों, देवगुरु बृहस्पति के उस दिव्य महात्मा रूपी स्वरूप ने जब महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति को गुरुवार व्रत की अलौकिक महिमा के बारे में बताया, तो उनके बुझते हुए प्राणों में मानो साक्षात अमृत का संचार हो गया। राजा और रानी ने उन महात्मा के चरणों की धूल को उठाकर अपने मस्तक से लगाया और अत्यंत व्याकुलता से हाथ जोड़कर कहा, हे दया निधान, हे ऋषिवर, कृपा करके हमें इस परम पावन गुरुवार व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाएं, ताकि हम कल ही बिना किसी विलंब के इस व्रत का प्रारंभ कर सकें और अपने जीवन के इस घोर अंधकार से मुक्ति पा सकें। वृद्ध महात्मा ने अत्यंत शांत और वात्सल्यमय वाणी में व्रत की विधि कहना प्रारंभ किया। सुनो राजन और हे देवी, गुरुवार का दिन साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और बुद्धि के प्रदाता देवगुरु बृहस्पति का विशेष दिन होता है। इस दिन का व्रत करने से मनुष्य की 7 पीढ़ियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। इस व्रत की विधि अत्यंत सरल है, परंतु यह कड़े संकल्प और पूर्ण पवित्रता की मांग करती है। महात्मा ने विधि का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा, गुरुवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। निद्रा का त्याग कर मन ही मन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना चाहिए। इसके पश्चात किसी पवित्र नदी, सरोवर या यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना राजन, इस दिन स्नान करते समय या वस्त्र धोते समय साबुन का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है और ना ही इस दिन सिर के बाल या दाढ़ी कटवानी चाहिए। यहां तक कि इस दिन घर में पोछा लगाना और कपड़े धोना भी हमारे शास्त्रों में सख्त मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर की समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। महात्मा ने आगे बताया, स्नान के पश्चात पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह साक्षात गुरु तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद घर के ईशान कोण में या किसी बहुत ही शांत स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि वन में प्रतिमा ना हो तो साक्षात केले के वृक्ष को भी भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जा सकती है। केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना गुरुवार के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी भाग है। पूजा प्रारंभ करते समय हाथ में थोड़ा सा जल और पीला पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं अपने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा याचना के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए यह गुरुवार का व्रत पूर्ण निष्ठा से कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल, हल्दी, चंदन और चने की दाल के साथ थोड़ा सा गुड़ का भोग अर्पित करें। भगवान को धूप और दीप दिखाएं
और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, गुरुवार व्रत कथा का श्रवण या वाचन। एकाग्र चित्त होकर बिना किसी बाहरी व्यवधान के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अमृतमयी कथा को सुनना चाहिए। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान की प्रेम से आरती उतारें और चने की दाल तथा गुड़ का जो प्रसाद है उसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में भी वितरित करें। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और उस भोजन में भी पीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे बेसन का हलवा, पीले चावल या चने की दाल का ही प्रयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, राजन, इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। बिना नमक का सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। महात्मा ने राजा धर्मपाल की आंखों में सीधे देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यह व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं है, यह मन का भी उपवास है। इस दिन भूलकर भी किसी की निंदा ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें और अपने हृदय में किसी के भी प्रति द्वेष या ईर्ष्या ना लाएं। पूर्ण रूप से नारायण की भक्ति में लीन रहें। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर इस विधि से अपना व्रत पूर्ण करोगे तो साक्षात लक्ष्मी नारायण तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों पूरी तरह बदल देंगे। इतना कहकर जैसे ही महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति कुछ कहने या धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़े, वह वृद्ध महात्मा पलक झपकते ही अचानक उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। हवा में केवल एक दिव्य और मनमोहक सुगंध शेष रह गई थी। राजा और रानी स्तब्ध रह गए। उन्हें यह समझते तनिक भी देर न लगी कि वे कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान के भेजे हुए कोई दूत या साक्षात देवगुरु बृहस्पति थे, जो उनका कल्याण करने के लिए धरती पर आए थे। दोनों ने उस खाली स्थान की ओर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनके मन में ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास का जन्म हो गया। अगले ही दिन गुरुवार था। महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति ने महात्मा द्वारा बताई गई एक एक विधि का अक्षरशः पालन किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों ने नदी के ठंडे जल में स्नान किया। राजा ने अपने उन्हीं पीले रंग के फटे हुए वस्त्रों को ही पवित्र मानकर धारण किया, क्योंकि उनके पास इसके अतिरिक्त पहनने के लिए कुछ और नहीं था। महारानी सुमति ने वन से पीले रंग के जंगली पुष्प तोड़े, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी वेदी बनाई और पास की मिट्टी से एक दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसे प्रज्वलित किया। नदी के किनारे उस एकांत वन में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे राजा और रानी ने केले के एक छोटे से पौधे को खोज निकाला और उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप मानकर पूरे भाव से उसकी जड़ में जल अर्पित किया। उसे हल्दी का तिलक लगाया, चने की दाल और थोड़ा सा जंगली शहद जो उन्हें वन में मिला था उसे भोग के रूप में भगवान को अर्पित किया। महारानी सुमति ने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और महाराजा धर्मपाल ने अत्यंत करुण और मधुर स्वर में भगवान विष्णु की महिमा और गुरुवार व्रत की कथा का पाठ करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे महाराजा कथा पढ़ रहे थे, उनके हृदय का सारा मैल, उनके बरसों का संताप आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बह रहा था। वन का वह वातावरण अत्यंत शांत और अलौकिक हो गया था। हवाएं जैसे कुछ देर के लिए थम गई थीं और पक्षी भी शांत होकर पेड़ों की डालियों पर बैठकर उस दिव्य कथा का रसपान कर रहे थे। राजा और रानी ने पूरे दिन निराहार रहकर बिना जल की एक बूंद पिए केवल और केवल नारायण के नाम का सिमरन किया। संध्या काल में उन्होंने भगवान की भव्य आरती की और बिना नमक का केवल वन के कंदमूल खाकर अपना वह महान व्रत पूर्ण किया। प्रिय श्रोतागणों, उस पावन वट वृक्ष के नीचे केले के पौधे के सम्मुख किया गया वह पहला गुरुवार का व्रत महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो परिस्थितियां अपने आप रातों रात बदलने लगती हैं। राजा और रानी ने अभी केवल एक ही व्रत किया था, लेकिन बैकुंठ धाम से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा दृष्टि उन पर पूरी तरह से पड़ चुकी थी। उनके संताप के दिन अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाले थे। अगले ही दिन सुबह जब महाराजा धर्मपाल वन में कंदमूल की खोज में थोड़ा आगे गए तो उन्हें झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उन्होंने जब पास जाकर झाड़ियों को हटाया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
वहां एक प्राचीन तांबे का बड़ा सा कलश आधा जमीन में ढंसा हुआ था। राजा ने उत्सुकतावश जब मिट्टी हटाकर उस कलश को बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोला तो वह कलश शुद्ध सोने की मुद्राओं, स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य चमकते रत्नों से लबालब भरा हुआ था। महाराजा धर्मपाल के मन में एक क्षण के लिए भी उस धन को देखकर कोई लालच नहीं आया। उन्होंने आकाश की ओर अपने हाथ जोड़े और गदगद होकर कहा, हे लक्ष्मी नारायण, यह आपकी ही लीला है। आपने अपने इस दास की पुकार अंततः सुन ली है। राजा उस भारी कलश को लेकर तुरंत दौड़ते हुए महारानी सुमति के पास आए। रानी ने जब उस अपार धन को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी, यह धन हमारे राजसी विलास के लिए नहीं है। यह प्रभु का स्पष्ट संकेत है कि हम अपनी जन्मभूमि स्वर्णप्रस्थ की तड़पती हुई प्रजा की सेवा के लिए वापस लौटें। राजा ने रानी की बात का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने उस धन में से कुछ स्वर्ण मुद्राएं पास के एक बड़े नगर के व्यापारियों को दीं और उनसे सैकड़ों बैलगाड़ियों में भरकर अनाज, वस्त्र और दवाइयां लोड करवाईं। महाराजा धर्मपाल, जो कल तक एक याचक की भांति एक रोटी के लिए भटक रहे थे, आज अपनी प्रजा के लिए अन्नदाता बनकर अपनी जन्मभूमि स्वर्णप्रस्थ की ओर चल पड़े। इधर स्वर्णप्रस्थ राज्य की स्थिति अत्यंत दयनीय और नारकीय हो चुकी थी। शत्रु राजा कालकेतु ने महल पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वह एक अत्यंत क्रूर, लालची और अत्याचारी शासक था। उसने प्रजा पर भारी कर टैक्स लगा दिया था, जिससे भूखी प्यासी प्रजा दाने दाने को तरस रही थी। प्रजा दिन रात अपने प्रिय राजा धर्मपाल को याद करके रोती थी कि हमारे महाराज कहां चले गए। उनके समय में तो हमारे घर हमेशा अन्न से भरे रहते थे। प्रजा का असंतोष और गुस्सा अपने चरम पर था। जब महाराजा धर्मपाल अनाज और सहायता सामग्री से भरी लंबी लंबी बैलगाड़ियों के साथ स्वर्णप्रस्थ की सीमा में प्रविष्ट हुए तो यह समाचार जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा को जब पता चला कि उनके दयालु राजा वापस आ गए हैं और उनके लिए अन्न लाए हैं तो उनके मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई। हजारों लाखों की संख्या में लोग दौड़कर राजा के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए। महाराजा धर्मपाल ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी आंखों के सामने ही पूरी प्रजा में अनाज और वस्त्रों का वितरण शुरू करवा दिया। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी राजा के पैरों में गिरकर रोने लगे और चारों तरफ महाराजा धर्मपाल की जय, महारानी सुमति की जय के जोरदार नारे गूंजने लगे। प्रजा का यह अगाध प्रेम और इतना बड़ा जनसैलाब देखकर शत्रु राजा कालकेतु के पैर कांप गए। उसे यह बात समझ आ गई कि जिस राजा को प्रजा साक्षात भगवान मानती हो, उसे बलपूर्वक कभी भी दबाया नहीं जा सकता। जब महाराजा धर्मपाल प्रजा की एक विशाल भीड़ के साथ अपने महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो कालकेतु के सैनिकों ने भी डर के मारे अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि वे भी महाराजा धर्मपाल की दानवीरता और न्यायप्रियता से भली भांति परिचित थे। शत्रु राजा कालकेतु भयभीत होकर अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ चुपचाप पिछले दरवाजे से महल छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। इस प्रकार बिना किसी रक्तपात के, बिना कोई तलवार उठाए, बिना किसी युद्ध के महाराजा धर्मपाल ने केवल अपनी प्रजा के प्रेम और भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा से अपना वह खोया हुआ गौरवशाली राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। महल के भीतर प्रवेश करते ही राजा और रानी किसी राज सिंहासन की ओर नहीं, बल्कि सबसे पहले उस दिव्य मंदिर की ओर भागे। उन्होंने देखा कि मंदिर पूरी तरह से धूल से अटा पड़ा था। महारानी सुमति ने स्वयं अपने आंसुओं से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों को धोया। उन्होंने पूरे मंदिर की सफाई की और कपूर की दिव्य ज्योति जलाकर भगवान की आरती उतारी। महल के भीतर एक बार फिर से घंटों और शंख की मांगलिक ध्वनि जोर जोर से गूंज उठी। महाराजा धर्मपाल पुनः स्वर्णप्रस्थ के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हुए, परंतु इस बार उनके सिर पर मुकुट तो था, लेकिन उनके हृदय में राजसी मद या अहंकार का एक लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही अपना सबसे पहला आदेश यह दिया कि पूरे राज्य में गुरुवार के व्रत का खूब प्रचार प्रसार किया जाए। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, यह राजपाट मेरा नहीं है, यह साक्षात लक्ष्मी नारायण का प्रसाद है जो मुझे गुरुवार के व्रत के प्रताप से वापस मिला है। राजा और रानी ने संकल्प लिया कि वे जीवन भर प्रत्येक गुरुवार को यह व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ करेंगे।
प्रिय श्रोतागणों, महाराजा धर्मपाल को उनका राज्य, उनका राजकोष और अपनी प्रजा का अपार प्रेम वापस मिल चुका था। संपूर्ण स्वर्णप्रस्थ राज्य में एक बार फिर से खुशहाली की लहर दौड़ गई थी। राजा और रानी प्रत्येक गुरुवार को पूरे कड़े नियम, निष्ठा और पवित्रता के साथ व्रत करते थे। उनके इस कड़े संकल्प को देखकर प्रजा के भीतर भी धर्म के प्रति बहुत अधिक अनुराग बढ़ गया था। परंतु इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी महाराज धर्मपाल के मन के किसी गहरे कोने में एक कसक, एक गहरी पीड़ा अब भी शेष थी। वे जानते थे कि उन्हें सारे भौतिक सुख तो वापस मिल गए हैं, परंतु जिस ब्रह्म अपराध के कारण उनके जीवन में यह भयानक तूफान आया था, उस अपराध की पूर्ण निवृत्ति और शुद्धि तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक साक्षात महर्षि तपोनिधि उन्हें अपने मुख से क्षमा न कर दे। एक रात महाराजा धर्मपाल को अपने नरम बिस्तर पर लेटे हुए भी नींद नहीं आ रही थी। वे बार बार बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। महारानी सुमति ने जब राजा की यह व्याकुलता देखी तो वे उठकर बैठ गईं और अत्यंत धीमे स्वर में बोली, हे स्वामी, अब तो हमारे जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। फिर आपके इस सुंदर मुख पर यह चिंता की गहरी रेखाएं कैसी हैं? आपकी आत्मा को अब कौन सा दुख भीतर ही भीतर कचोट रहा है? महाराजा धर्मपाल ने एक लंबी और भारी सांस ली, रानी का हाथ अपने हाथों में लिया और अत्यंत करुण स्वर में बोले, हे प्रिय सुमति, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो। महालक्ष्मी की कृपा से हमारे भंडार फिर से भर गए हैं, हमारी प्रजा सुखी है। परंतु जब भी मैं अपनी आंखें मूंदता हूं तो मुझे वन का वह खौफनाक दृश्य याद आता है, जब मैंने अहंकार और क्रोध के वश में होकर परम पूज्य महर्षि तपोनिधि के गले में मृत सर्प डाला था। वह पाप आज भी मेरे सीने पर एक बहुत भारी पत्थर की तरह रखा हुआ है। जब तक मैं महर्षि के चरणों में गिरकर उनके मुख से क्षमा का एक शब्द नहीं सुन लेता, तब तक मुझे इस वैभव और राजपाट में भी कोई शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा तड़पती ही रहेगी। महारानी सुमति ने राजा की इस धार्मिक और न्यायप्रिय सोच को हाथ जोड़कर नमन किया। उनकी आंखों में अपने पति के लिए गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महाराज, आपका यह विचार अत्यंत उत्तम और पवित्र है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जब तक पीड़ित व्यक्ति या कोई संत पापी को अपने हृदय से क्षमा नहीं कर देता, तब तक पाप का सूक्ष्म अंश आत्मा से कभी नहीं हटता। आगामी कल गुरुवार का पावन दिन है। हम कल का व्रत रखेंगे और पूजा संपन्न करने के पश्चात बिना किसी देरी के स्वयं महर्षि के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान नारायण हमारी इस शुद्ध की यात्रा में हमारे साथ होंगे। अगले दिन गुरुवार को सुबह सुबह राजा और रानी ने पूरी विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, व्रत का संकल्प लिया और बिना किसी शाही तामझाम के, बिना सैनिकों की बड़ी टुकड़ी के, रथ का त्याग करके अत्यंत साधारण और विनम्र सेवकों की भांति पैदल ही महर्षि तपोनिधि के आश्रम की ओर चल पड़े। राजा के मन में कोई राजसी अहंकार नहीं था, केवल एक याचक का भाव था जो अपने पापों के लिए क्षमा की भीख मांगने जा रहा था। जब वे दोनों पैदल चलते चलते दोपहर के समय महर्षि के उसी प्राचीन आश्रम के समीप पहुंचे तो महाराजा धर्मपाल के पैर डर से कांपने लगे। आश्रम का वह शांत वातावरण, वेदों की गूंज और मुनियों की उपस्थिति राजा को उनके उस भयानक अपराध की याद दिला रही थी। राजा ने देखा कि महर्षि तपोनिधि अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए साक्षात उपनिषदों का अद्भुत ज्ञान दे रहे थे। महर्षि का चेहरा साक्षात सूर्य के समान तेज चमक रहा था। महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति ने अत्यंत डरते और कांपते हुए आश्रम के भीतर प्रवेश किया। राजा ने जैसे ही महर्षि को देखा, वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वे दौड़कर महर्षि के पवित्र चरणों में गिर पड़े। उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और आंखों से बहने वाले पश्चाताप के आंसू महर्षि के चरणों को पखार रहे थे। महारानी सुमति भी हाथ जोड़कर सिर झुकाए पीछे खड़ी होकर रोने लगी। महर्षि तपोनिधि ने जब अपने चरणों में एक चक्रवर्ती सम्राट को इस प्रकार एक साधारण बालक की तरह रोते हुए देखा तो उनके शांत हृदय में करुणा का सागर उमड़ आया। राजा रोते हुए बोले, हे ब्रह्मर्षि, हे करुणा के सागर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वही पापी और अज्ञानी राजा धर्मपाल हूं
जिसने मद में अंधा होकर आपके शांत तपोबल का घोर अपमान किया था। मैंने ही आपके गले में मृत सर्प डाला था। मुनिवर, मैंने अपने कर्मों का घोर दंड भुगत लिया है। मेरा राजपाट छिन गया था। मैं भिखारी बनकर भटका, परंतु आज मैं अपना राज्य वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आपके चरणों में आया हूं। यदि आपका हृदय मुझे क्षमा नहीं कर सकता, तो मुझे यहीं अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दे। महर्षि तपोनिधि ने अत्यंत वात्सल्य भरे हाथों से महाराजा धर्मपाल को जमीन से उठाया और उन्हें अपने गले से लगा लिया। महर्षि के मुख पर एक अलौकिक संतोष था। उन्होंने राजा के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, उठो राजन, शांत हो जाओ। तुम्हारी आंखों से बहने वाले इन पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे उस घोर पाप को उसी क्षण धो दिया था जब तुमने भगवान विष्णु के सम्मुख अपनी भूल स्वीकार की थी। सुनो राजन, संतों का हृदय कभी किसी से बैर नहीं रखता। जो संकट तुम्हारे ऊपर आया वह केवल तुम्हारे कर्मों का हिसाब था, जो अब पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। तुम्हारी इस विनम्रता और पश्चाताप ने तुम्हें आज एक साधारण राजा से एक राजर्षि बना दिया है। मैं तुम्हें अपने हृदय से क्षमा करता हूं। जैसे ही महर्षि ने क्षमा के यह शब्द कहे, आकाश से अचानक गंधर्वों की धुंधु भी गूंज उठी और अदृश्य रूप से पुष्पों की वर्षा होने लगी। महाराजा धर्मपाल को ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी छाती से कोई सदियों पुराना भारी बोझ हमेशा हमेशा के लिए हट गया हो। उनकी आत्मा अत्यंत हल्की और आनंदित हो गई। महर्षि ने राजा और रानी को आश्रम का पवित्र प्रसाद दिया और उन्हें अपना आशीर्वाद देकर विदा किया। प्रिय श्रोतागणों, महाराजा धर्मपाल का हृदय अब साक्षात गंगाजल की भांति पवित्र और निर्मल हो चुका था। महर्षि तपोनिधि के मुख से मिले क्षमादान ने उनके जीवन के बचे खुचे संताप को भी समूल नष्ट कर दिया था। राजा और रानी जब वापस स्वर्णप्रस्थ लौटे तो उनका स्वागत करने के लिए साक्षात प्रकृति भी आतुर दिखाई दे रही थी। राज्य में चारों ओर मंगलाचार होने लगे। घर घर में खुशी के घी के दीपक जलाए गए और प्रजा अपने राजा की आत्मिक शुद्धि पर उत्सव मनाने लगी। अब महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति का केवल एक ही लक्ष्य था, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साक्षात लक्ष्मी नारायण की सेवा और भक्ति में समर्पित कर देना। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी गुरुवार के व्रत का नियम नहीं तोड़ा। चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति आई, उन्होंने पूर्ण उपवास रखकर, पीले वस्त्र धारण कर, केले के वृक्ष की पूजा की और चने की दाल तथा गुड़ का प्रसाद वितरण किया। उनके इस अखंड तप का परिणाम यह हुआ कि स्वर्णप्रस्थ राज्य में साक्षात सतयुग का आगमन हो गया। दरिद्रता, रोग, अकाल और अकाल मृत्यु का नामो निशान वहां से हमेशा के लिए मिट गया। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते महाराजा धर्मपाल का वृद्धावस्था काल आ गया। उनके बाल चांदी जैसे पूरी तरह श्वेत सफेद हो चुके थे, परंतु उनके मुख पर विष्णु भक्ति का तेज पहले से कहीं अधिक प्रदीप्त था। उनके कुल की कीर्ति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। एक दिन जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत पावन दिन था और संयोग से उस दिन गुरुवार भी था, महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति ने अपने जीवन का अंतिम गुरुवार व्रत पूर्ण किया। उसी संध्या काल में जब दोनों महल के दिव्य मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की महाआरती कर रहे थे, अचानक पूरा मंदिर परिसर एक अलौकिक कोटि सूर्य के समान चमकदार प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि उसकी चकाचौंध से आंखें अपने आप बंद होने लगीं। घंटों और शंख की आवाजें स्वतः ही जोर जोर से गूंजने लगीं। राजा और रानी ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने साक्षात बैकुंठ अधिपति भगवान श्री हरिविष्णु अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट थे और उनके वामांग में साक्षात करुणामयी ममतामयी जगत जननी माता महालक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान थी। भगवान का यह अलौकिक और चतुर्भुज रूप देखकर महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति भाव विभोर हो गए। वे साष्टांग दंडवत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं से साक्षात नारायण के चरण पकड़ रहे थे। भगवान विष्णु ने अपने अत्यंत मधुर और गंभीर मेघ गर्जन जैसे स्वर में कहा, उठो राजन, उठो देवी सुमति। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे कड़े संकल्प, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और इस परम पावन गुरुवार के व्रत के प्रभाव से हम अत्यंत प्रसन्न हैं।
तुमने संसार के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मनुष्य से कोई बड़ी भूल हो भी जाए तो वह सच्चे मन से प्रायश्चित करके और हमारी शरण में आकर पुनः हमारे प्रेम का अधिकारी बन सकता है। राजन, तुम्हारे कर्मों का चक्र अब पूर्ण हो चुका है। अब इस मृत्यु लोक में तुम्हारे रहने का समय समाप्त होता है। हम स्वयं तुम्हें लेने आए हैं। तुम दोनों सदैव हमारे परमधाम बैकुंठ धाम को प्रस्थान करोगे, जहां ना कोई दुख है, ना कोई शोक है और ना ही कोई काल का चक्र है। माता महालक्ष्मी ने भी मंद मुस्कान के साथ अपने वृद्धहस्त से राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति के भौतिक शरीर दिव्य ज्योति में बदल गए और वे साक्षात लक्ष्मी नारायण के साथ बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश से देवताओं ने उन पर पुष्पों की भारी वर्षा की और जय श्री लक्ष्मी नारायण के जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। प्रिय श्रोतागणों, महाराजा धर्मपाल और महारानी सुमति की यह अत्यंत हृदयस्पर्शी और मार्मिक गुरुवार व्रत कथा यहां संपन्न होती है। यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अपने धन, पद या ऐश्वर्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में आकर किया गया एक छोटा सा अपराध भी हमारे जीवन को नर्क बना सकता है। परंतु यदि हम अपनी भूल को समय रहते स्वीकार कर लें, सच्चे दिल से पश्चाताप करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की शरण में जाकर पूरे नियम और श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करें, तो हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी दरिद्रता, घोर से घोर संकट और पहाड़ों जैसे दुख भी तिनके की तरह उड़ जाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनता है या पढ़ता है, भगवान विष्णु उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं और माता महालक्ष्मी उसके घर में स्थिर वास करती है। प्रिय श्रोतागणों, आज गुरुवार के इस पावन अवसर पर यदि इस कथा ने आपकी अंतरात्मा को छुआ हो, आपके हृदय में भक्ति का संचार किया हो, तो प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री लक्ष्मी नारायण। इस दिव्य और मंगलकारी संदेश को अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे इस सनातन मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।